उसी बीच में मेरी सिस्टर सीए कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो? और मैं सीए कर रही हूँ। मैं भी करूँगा और तुम्हारी बस की बात नहीं है। तो इसी तरह से मैं सीए की जर्नी में घुसा और पिताजी को बोला कि पिताजी ट्यूशन तो लेना नहीं है, देखते हैं फाउंडेशन दे के देखते हैं क्या होता है, पास हो गए तो उस समय P1 कहा जाता था। तो उसी तरह से मैंने P1 की और P1 में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ, 3 मार्क्स से रैंक रुक गया मेरा विदाउट ट्यूशन। तो उसके बाद फिर पिताजी को लगा पिताजी P1 हो गया है, अब P2 दे के देखते हैं हाउ इट हैपेंस। बहुत ही क्लोज क्लाइंट है इमामी ग्रुप, उनके ओनर भी सीए है। एंड सीए करके उन्होंने बिजनेस चालू किया, एक इमामी एम्पायर खड़ा किया। और जब भी उनसे मीटिंग करने के लिए हम जाते थे आर एस अग्रवाल जी के साथ, तो उनके सामने कोई बंदा एमबीए होता है, कोई सीएस होता है, कोई कुछ भी होता है, अगर बोल देगा वो सीए है तो वो उनको अलग नज़र से देखते हैं। एंड वो बोलते हैं एक सीए है जो 100 एमबीए को भी हायर करके अपना धंधा चला सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है। मेरे लाइफ में सबसे पहला रोल मॉडल मेरी सिस्टर रही है, सीए पिंकी अग्रवाल। वो इसलिए रोल मॉडल रही है कि उन्होंने सीए की पढ़ाई करी, सीए फाइनल करते करते उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद साल भर बाद बच्चे हो गए, और उसके 3 साल बाद जब उनका बेटा 3 साल का था, उन्होंने सीए फाइनल दिया और फिर सीए फाइनल क्लियर किया। तो गेटिंग सीए डिग्री आफ्टर मैरिज इन अ मरवाड़ी फैमिली आफ्टर 3 years, बोलना चाहूँगा जो भी स्पीकर सेशन लेते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसमें उनको कोई बेनिफिशियल या फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं रहता है। तो फ्री सेशन क्यों लेते हैं? बिकॉज एक तो आप खुद पढ़ें और दूसरों को और अज्ञात करें या दूसरा की ज्ञान बढ़ाए कि जो चीज़ के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ वो क्या है। तो गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। I have given around 1,000+ sessions pan India for last 10 years and keep. Evening and a very warm welcome to all our viewers and listeners at our podcast, My Power Brand. It is my extreme pleasure to welcome on board with us today Mr. Vivek Agarwal, also a very dynamic individual. I will now hand it over to my colleague Pragya, who will be taking over the interview and the podcast and take some questions. So hello everyone and all the CAs and budding professionals जो लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, दूसरे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखते हैं और सोचते हैं मैं भी एक दिन वहीं पहुंचूंगा। तो आज हम लोग विवेक जी से जानेंगे कि आज वो जो उच्चतम शिखर पे पहुंच चुके हैं, बट डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल्स आई हैं लाइफ में, तो कैसे उन्होंने उस स्ट्रगल्स से ओवरकम किया है, जिससे कि हमारे जो अपकमिंग यूथ है दे विल टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज कॉन्वर्सेशन। सो विवेक जी, आज आप जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन तक पहुंचने की जो जर्नी है, आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू दैट उस जर्नी में आपको अगर कुछ इंसिडेंट याद आता है जिसमें आपने काफ़ी मतलब ट्रबल्स फेस किए, एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? First of all, thank you Pragya ji for calling me on this podcast. एक जर्नी जो होता है, सबकी अपनी अपनी कहानी होती है जर्नी में, एंड बहुतों से लोग इंस्पायर होते हैं। मेरी भी जर्नी एकदम स्मूथ नहीं थी। एज अ पर्सन फ्रॉम मरवाड़ी बैकग्राउंड एंड विद अ बनिया बैकग्राउंड, आई वॉज मोर इन टू आवर बिजनेस। So we had a small trading outlet in Bilyagata area, whereby क्लास 6 से ट्यूशन हम करते नहीं थे। तो सुबह स्कूल जाना और शाम को बिजनेस करना, दुकानदारी करना, वो अपना जीवन शैली था। एंड फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स ओनली मैंने एक चीज़ बना लिया था कि स्कूल में कभी एब्सेंट नहीं होंगे। तो फॉर 6 years फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आई वॉज नॉट एब्सेंट फॉर सिंगल डे। तो दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। एंड उसके बाद जब बीकॉम ज्वाइन करने की बात आई, तो 12th में 82% मार्क्स आने के बावजूद भी जेवीएस में एडमिशन हो रहा था, मगर हम लोगों ने जेवीएस में एडमिशन नहीं लिया। बोले शादी से बीकॉम करना है तो कर लेंगे, बीकॉम तो उमेश चंद कॉलेज है उसमें हम लोग ने एडमिशन लिया एंड अपने बिजनेस पर लग गए। उसी बीच में मेरी सिस्टर सीए कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो? और मैं सीए कर रही हूँ और मैं भी करूँगा और तुम्हारी बस की बात नहीं है। तो इसी तरह से मैं सीए की जर्नी में घुसा और पिताजी को बोला कि पिताजी ट्यूशन तो लेना नहीं है, देखते हैं फाउंडेशन दे के देखते हैं क्या होता है, पास हो गए तो उस समय P1 कहा जाता था। तो उसी तरह से मैंने P1 की और P1 में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ, 3 मार्क्स से रैंक रुक गया मेरा विदाउट ट्यूशन। तो उसके बाद फिर पिताजी को लगा पिताजी P1 हो गया है, अब P2 दे के देखते हैं हाउ इट हैपेंस। फिर मैंने P2 दिया, उसके बाद P2 में पास हो गया।
इस बीच में मिडिल क्लास फैमिली में जो होता है कि एक बेटी की शादी होती है, तो कहा जाता है कि मैं बेटी की शादी करूंगा कि बेटा को पढ़ाऊंगा। तो वो सब दिन हम लोगों ने देखा था, और उसके बाद P2 पास करने के बाद फिर आर्टिकलशिप चालू की, और 3 साल के आर्टिकलशिप के बाद सीए बना। एंड सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है, जिस फर्म में आप आर्टिकलशिप करते हो उसी फर्म में जब 100 से बेसी लोग साल प्रति साल निकल रहे हैं, you become the employee of that firm, and then you become a partner. And for past 13 years and including articleship 16 साल मैं इस फर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एंड आज के युग में जब लोग हर 2 साल 3 साल में नौकरी चेंज करते हैं, 16 साल एक जगह जुड़ा रहना भी उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड आई थिंक अपने काम को एंजॉय करना चाहिए, और अपने पे बिलीव रखना चाहिए, अपने को वैल्यू करना चाहिए। सक्सेस अपने आप मिलता है। क्या बात है, इतनी इंस्पायरिंग जर्नी कि तेरे से तो होगा को नहीं, तेरे बस की बात को नहीं, बेटा से स्टार्ट कर मैं तो कर दिखाती हूँ वहां तक पहुंचना। एंड नॉट ओनली रीचिंग वन लेवल बट रीचिंग द माउंटेन्स थ्रू सिंसियरिटी, थ्रू लॉयल्टी। तो हम ये डेफिनेटली मारवाड़ियों की बहुत बड़ी खूबी है कि दे आर वेरी सिंसियर एंड लॉयल एंड वेरी कमिटेड। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी आज के डेट में तो बहुत सारे मारवाड़ीज हैं जो बहुत सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। सो इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू हियर, जो और भी सारे मारवाड़ीज, बिकॉज कई बार मारवाड़ी सोचते हैं कि जो स्पेशली इन बिजनेसेस होते हैं वो सोचते हैं सीए करके हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बट अगेन वी हैव सीन लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिसमें सीए करने के बाद वो लोग बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी सीएस करने के बाद बिजनेस बहुत अच्छा कर पा रही हूँ, बिकॉज एक क्वालिफिकेशन, एक प्रोफेशनलिज्म हेल्प्स। इसी में ऐड करना चाहूँगा प्रज्ञा जी, हमारे बहुत ही क्लोज क्लाइंट है इमामी ग्रुप, उनके ओनर भी सीए है। एंड सीए करके उन्होंने बिजनेस चालू किया, इमामी एम्पायर खड़ा किया। और जब भी उनसे मीटिंग करने के लिए हम जाते थे आर.एस. अग्रवाल जी के साथ, तो उनके सामने कोई बंदा एमबीए होता है, कोई सीएस होता है, कोई कुछ भी होता है, अगर बोल देगा वो सीए है तो वो उनको अलग नज़र से देखते हैं। एंड वो बोलते हैं एक सीए है जो 100 एमबीए को भी हायर करके अपना धंधा चला सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है। एकदम बहुत बहुत सही बात है। तो ये तो थी आपकी जर्नी की बात। अब मैं आपसे एक आपका आउटलुक चाहूंगी कि आज की डेट में सीए मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि अकाउंटेंट या अकाउंट्स देखता हो। सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, आपका क्या नजरिया है एक सीए के रोल के लिए कि वो बियॉन्ड अकाउंट्स और कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकता है, क्या उसको देखना चाहिए? जब हम लोग सीए की बात करते हैं, हम लोग सीए को एक अकाउंटेंट या फिर उस बंदे से लिंक करते हैं जो हमारा इनकम टैक्स बचा सके। जब हम किसी को बोलते हैं कि मैं ऑडिट फील्ड में हूँ, तो अच्छा ये बताओ मेरा इनकम टैक्स कितना बचा सकता है, टीडीएस से इतना कर दिया है, कितना पैसा रिफंड आ सकता है। सो ट्रू। मगर एक सीए जो है वो इनकम टैक्स को छोड़ के भी बहुत कुछ करता है। एक सीए आजकल आज के युग में कंसल्टेंसी में है कि वो कंपनी को बताता है कि बिजनेस को और कैसे बेहतर तरीका से कर सके। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि टर्न अराउंड टाइम कैसे कम किया जा सकता है, सप्लाई चेन में कैसे मेहनत करके उसको ऑटोमेट किया जा सकता है। और इसी के वो आउटलुक रखते हुए या इसी को फ्यूचरिस्टिक ध्यान में देते हुए मैंने रिसेंटली अभी IIM कैलकाटा से भी कोर्स करना चालू किया बिजनेस ऑटोमेशन के ऊपर, दैट इज डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 10 साल बाद एक सीए को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी, उसे जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगा, छोटे कंपनीज को ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि सरकार के पास सब डेटा उसके वेबसाइट में रहेगा जीएसटी के रिटर्न के द्वारा, इनकम टैक्स के रिटर्न के द्वारा। तो एक सीए को और वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। तो वैल्यू एडिशन किस में कर सकता है, कि हम लोग बहुत काम करते हैं ऑटोमेशन का, हम लोग बहुत काम करते हैं एसओपी ड्राफ्टिंग का, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का, प्रोसेस ऑडिट का। यहाँ पर हम कंपनी को बताते हैं कि इस प्रोसेस से आप काम कर रहे थे तो यहाँ पर ये गैप है, यहाँ रेवेन्यू लीकेज है, इसको और बेहतर तरीके से करने से यहाँ पैसा बचा सकते हैं। तो एक सीए खाली अकाउंटेंट नहीं रहेगा, एक सीए अलग अलग फील्ड में सुपर स्पेशलाइजेशन करके वो एक सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि सभी को मालूम है कोविड-19 आने के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कैसे एक कैटलिस्ट की तरह काम किया है। अब हम किराने दुकान में जाकर सामान नहीं खरीदते, हम सुबह उठते हैं, ब्लिंकिट में ऑर्डर करते हैं, ब्रश करते हैं, घर में आ जाता है, प्लेट घर में आ जाता है। तो हम वो ब्लिंकिट का अगर ऑडिट करने जाएंगे तो उनका हम नॉर्मल वे में या किसी वे में जैसे ऑडिट होती है वो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को IT इनेबलर्स बनना पड़ेगा,
रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे काम करना पड़ेगा और क्लाइंट को ऑटोमेशन का सर्विस देना पड़ेगा ऑडिट करने। तो मुझे ऐसा लगता है सीए को अपना माइंडसेट बढ़ाना पड़ेगा, अपना बैंडविड्थ बढ़ाना पड़ेगा और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होना पड़ेगा। दिस इज फिनोमिनल। विवेक जी ने जो बातें शेयर की हैं, दिस इज मैजिकल मंत्रा फॉर ऑल द ऑडियंस। तो अगर आपको ये जानना है कि आप कैसे फ्यूचर रेडी बनेंगे, कैसे एक फ्यूचरिस्टिक प्रोफेशनल बनेंगे, कैसे आप कभी भी रिडंडेंट नहीं होंगे, किस तरह आप एआई और कितनी भी टेक्नोलॉजी आए फिर भी आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, तो ये पॉडकास्ट जरूर आपके लिए है और आपको ये पूरा सुनना है। क्योंकि आज विवेक जी को प्रैक्टिस करते हुए आई थिंक मोर देन 20 years, how many years into 13 years 13 years 13 years into practice and a very well revered professional होने के बावजूद आज की डेट में भी वो अभी भी सीख रहे हैं। IIMS जोका से अभी भी ही इज इनटू अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स। तो ये भी जो जील और एक्साइटमेंट है टू ऑलवेज कीप योर लर्निंग कर्व हाई, दिस इज ऑल्सो अ मैजिकल मंत्र फॉर एवरी प्रोफेशनल who wants to deliver the best to his clients, and that is the reason why Vivek ji was part of the celebration of excellence of our MASA Awards, when we were very humbled and honored, and we had the privilege to honor him as a professional, as a very excellent professional in his field. So Vivek ji, continuing this interview, हम लोग जैसे आज आपसे बात करते हैं तो कोई भी प्रोफेशनल अब आपको अपना रोल मॉडल की तरह देखेगा, आपके इंटरव्यू सुन के वो बहुत कुछ सीखेगा भी, लेकिन आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली कुछ रोल मॉडल्स या कुछ इंस्पिरेशनल फिगर्स रहे होंगे जो आपको मोटिवेट किए हैं, इंस्पायर किए हैं, तो अगर उनके बारे में बताएं। मेरे लाइफ में सबसे पहला रोल मॉडल मेरी सिस्टर रही है, सीए पिंकी अग्रवाल। वो इसलिए रोल मॉडल रही है कि उन्होंने सीए की पढ़ाई चालू की, सीए फाइनल करते करते उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद साल भर बाद बच्चे हो गए और उसके 3 साल बाद जब उनका बेटा 3 साल का था उन्होंने सीए फाइनल दिया और फिर सीए फाइनल क्लियर किया। तो गेटिंग सीए डिग्री आफ्टर मैरिज इन अ मरवाड़ी फैमिली आफ्टर 3 years, थैंक्स टू आवर सपोर्टिव मेरे जिया जी, वो इज अ सीए एंड नाउ प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर। तो वो बहुत बड़ा रोल मॉडल रहा है। एंड सेकेंड रोल मॉडल अगर हम बोले तो सीए का जो सर्विस हम करते हैं, जो प्रैक्टिस हम करते हैं, वो हम लोग बचपन से सीखते हैं। कैसे? मैं कहता हूँ कि हम जब दुकान में बैठते थे हम एक सामान बेचते थे और जब हम सीए की फर्म चलाते हैं हम अपना सर्विस बेचते हैं। हमारा कस्टमर बदल गया, हमारा प्रोडक्ट बदल गया, हमारा काम हम वही करते हैं जो बचपन से सीखते आए हैं। तो इसलिए बोलते हैं सीए ऊपर से मरवाड़ी ऊपर से बनिया, तो वो फर्म चला सकता है। एंड दूसरा जो लोग बोलते हैं कि सीए करके बिजनेस करना चाहिए एंड इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, मैं कहूँगा प्रैक्टिस भी एक बिजनेस है। उसे हम सर्विस की तरह सोचते हैं, एम्प्लॉयमेंट की तरह सोचते हैं। अगर प्रैक्टिस को सही रूप में किया जाए, प्रैक्टिस से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। एंड एक सीए जब हम लोग बोलते प्रैक्टिस करता है या सीए से प्रैक्टिस करता है या प्रोफेशनल प्रैक्टिस करता है, वो सालों से प्रैक्टिस करते आ रहा है। तो मैं कहता हूँ जो भी प्रोफेशनल फर्म्स है, दैट इज अ स्टार्टअप, क्योंकि वो क्या करता है, वो एक सोल्यूशन देता है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो मैं ये बिलीव करता हूँ हर एक प्रोफेशनल सालों से स्टार्टअप चला रहा है, जो कि एक आइडिया है, एक सोल्यूशन है फॉर अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो सालों से दिया जा रहा है। तो आई बिलीव कि रोल मॉडल सबके लाइफ में होते हैं एंड हमारे सबसे नज़दीकी जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता जी पिताजी होती है, हमारे सिस्टर होते हैं। एंड उसके बाद अभी भी जैसे आप बोलते हैं कि पढ़ाई करना चाहिए, प्रोफेशनल शुड नेवर स्टॉप स्टडिंग। एंड अभी मेरी बेटी या मेरी वाइफ, दे आर द रोल मॉडल्स। बिकॉज जब मैं संडे को क्लासेस करता हूँ वो देखते रहते हैं कि कब इनका क्लास खत्म होगा, कब हम लोग घूमने जा सकते हैं। तो वो हमारी रोल मॉडल बदल जाती है अपने जीवन शैली में जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। बट एवरीवन अराउंड यू इज अ रोल मॉडल, इट इज अप टू अस व्हाट वी लर्न फ्रॉम देम। Wow, very nice. And this actually reiterates the purpose of our channel, My Power Brand, and why we are bringing Power Brand leaders to all of you is that when you see them, listen to their stories, you get inspired by their stories and start modeling their characteristics and behavior, और खुद भी आप एक्सीलेंस को स्ट्राइव करते हैं। सो विवेक जी, आप क्योंकि कई संस्थाओं में लीडर भी रह चुके हैं एंड आपने सोसाइटी के लिए भी आपकी बहुत विजन है कि मैं सोशल में काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ, प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, खुद की भी आपकी कुछ विजन होंगे अपने खुद के लिए। तो अगर आप सबको मिला जुला के अपने कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में
सब रिलेटिंग टू एवरीवन, एवरी एस्पेक्ट कुछ बताएं तो हम लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो सर्वप्रथम हम जो भी काम करें, वी शुड बी ट्रू टू आवर वर्क, वी शुड नॉट फॉरगेट आवर एथिक्स एंड वी शुड नॉट फॉरगेट वेयर वी आर फ्रॉम। तो हम जो भी काम करते हैं उसमें अपने को सोसाइटी को वापस देना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड शायद इसी कारणवश मैं पिछले सालों में 7-8 साल से ACA बोल के एक संस्था है, एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजर एंड एग्जीक्यूटिव्स, उसके साथ जुड़ा रहा। एंड 2 साल पहले 2021-22 में उसका यंगेस्ट प्रेसिडेंट बना। एंड उस रोल ने मुझे लीडरशिप क्वालिटी दी। एक एसोसिएशन जिसका 62 साल 60+ ईयर्स का लेगेसी है, जिसमें 1500 से बेसी लोग हैं, उसको चलाने से एंड हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट हैं उनकी लेगेसी से मैंने सीखा कि हाउ अ लीडर इज मेड एंड टू हैव अ लीडरशिप स्टाइल एंड विजन। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस मेरे लिए जो था बहुत अच्छा था, और मुझे उससे ये भी समझने को मिला कि जीवन में कोई भी चीज़ किसी के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। और यही कारण है कि मैं स्कूल में कभी भी डिबेट्स में, एलोक्यूशन में आगे नहीं था, मगर मैंने जब CA में GMC क्लास हुआ उसमें मैंने ठाना कि मुझे वो अपना स्टेज का फियर हटाना होगा। एंड 23 नवंबर 2013 में व्यूज एक्सचेंज के लिए मैंने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग किया। एंड उससे लेकर अभी तक मैंने हजारों सेशन लिया। लोग बात कहते हैं विवेक तुम इतना सेशन लेते हो, जरूर उसमें कुछ मिलता होगा। लेकिन आपके चैनल के द्वारा मैं बोलना चाहूँगा, जो भी स्पीकर सेशन लेते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसमें उनको कोई बेनिफिशियल या फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं रहता है। तो विवेक सेशन क्यों लेते हैं? बिकॉज एक तो आप खुद पढ़े और दूसरों को और ज्ञात करें या दूसरा की ज्ञान बढ़ाए कि जो चीज़ के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ वो क्या है। तो गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव गिवन अराउंड 1000+ सेशंस पैन इंडिया फॉर लास्ट 10 years एंड आई कीप गिविंग दैट। एंड इसके साथ साथ AASB, ASB, SRSB संस्था के साथ ICA के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और SRSB सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, 3 साल से उसके साथ मैं काम करते करते ये समझ में आया कि अभी तक हम लोग जो भी अकाउंटिंग कर रहे थे वो डेबिट एंड क्रेडिट की कर रहे थे, मगर कोई ये नहीं बोलता था कि हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है वो कैसे जिएगा, कार्बन क्रेडिट का क्या होगा, कार्बन न्यूट्रल कैसे बनेंगे, प्लास्टिक फ्री कैसे होगा। तो देयर इज अ गोल कॉल्ड SDG, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक एक टारगेट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सब एक्सेप्ट करेंगे। एंड सोशल इम्पैक्ट, how you are impacting the society और how a company is impacting the society, उसको evaluate करके रिपोर्टिंग चालू होगी, जो लास्ट 2 साल में BRSR के माध्यम से चालू हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है फ्यूचरिस्टिक में कोई भी प्रोफेशनल के 2 एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, टू बिकम अ पायनियर और टू वर्क टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द सोशल इम्पैक्ट ऑफ वॉट एवर ही और शी इज डूइंग और वॉट एवर हिज और हर क्लाइंट इज डूइंग। सेकेंड, डिजिटली इनेबल होना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वर्क इतना बढ़ रहा है, आदमी को IT को इनकल्केट करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ के माध्यम से आई थिंक नेक्स्ट 10 years 15 years विल बी अबाउट सोशल इम्पैक्ट एंड डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन इन वॉट एवर फील्ड यू आर। एक CA फर्म हो, एक छोटे से छोटी दुकान हो, आप देखिए ओला और उबर आने से कैसे सब टैक्सी ड्राइवर मोबाइल यूज करना सीख गए। तो वहाँ से लेके एक बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कैसा ऑटोमेशन हो रहा है। तो अगर हम प्रोफेशनल अपने आप को ऑटोमेशन करना नहीं सिखाएंगे, ऑटोमेट करना नहीं सिखाएंगे, तो हम आई थिंक हमारा एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठ जाएगा नेक्स्ट 10-15 साल में। वाओ, थैंक यू सो मच विवेक जी। सो आज हमारे पावर ब्रांड विवेक जी ने कैसे हम लोग अमृत काल में अपने प्रोफेशनल्स को डिजिटली इनेबल होना है उसके बारे में न सिर्फ मोटिवेट किया बट टूल्स भी बताए, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड भी बताए। उन्होंने पूरे अच्छे से समझा के बताया हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो स्टे ट्यून्ड टू मोर पावर ब्रांड्स ऑन माय पावर ब्रांड। नमस्ते, धन्यवाद, वंदे मातरम।